नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारा जो आवर्त सारणी का टॉपिक था वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमने वैलेंसी पढ़ी थी, एक तो एक डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और दोनों को पढ़ने के बाद मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं पहले से ही, अब इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, और इसी के साथ में क्या होगा, आपके आवर्त सारणी वाला चैप्टर फिनिश। ठीक है ना। फिर अपन कोई नया चैप्टर लेते हैं, कोई सा एटॉमिक स्ट्रक्चर या कौन सा लेते हैं। ठीक है ना, कोई सा एक टॉपिक ले लेंगे बढ़िया वाला। ठीक है ना। अब देखिए, अपन इनको सॉल्व करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस सिंपल हैं, कोई विशेष बात है नहीं। देखिए, द एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स का मतलब तत्व। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया था, पहले इंग्लिश में लिख रहा था, पर मैं चलो फिर इंग्लिश हिंदी में लिख दिया उसके बाद। ठीक है ना। पर एक देख लो, थोड़ा इंग्लिश आनी भी चाहिए वैसे आपको ना। आज के जमाने के हिसाब से इंग्लिश तो आना जरूरी है, क्यों इंग्लिश मीडियम का जमाना है, और बुक्स वगैरह है इंग्लिश मीडियम का जमाना। क्या आगे जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं, वो इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं, इसलिए इंग्लिश आना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए, द एलिमेंट्स यानी तत्व विद एटॉमिक नंबर, यानी एक एलिमेंट से उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एलिमेंट्स एक नहीं, द एलिमेंट्स यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। विद एटॉमिक नंबर क्या है, एक तो 18 है, 36, 54 और 86 आर ऑल। यानी ये कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, एक तो 18 है, एक 36, एक 54, एक 86 आर ऑल, यानी वो सारे तत्व कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया, एक तो लाइट मेटल्स। तो लाइट मेटल्स का मतलब हल्की धातु है। अरे वो वाली लाइट नहीं है ये, लाइट का मतलब हल्की धातु है। ठीक है ना, कि हल्की धातुएं कहलाती हैं। या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को बोलते हैं हम अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। या ऐसे कह रहा है रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल का मतलब है दुर्लभ मृदा तत्व। कौन से, दुर्लभ मृदा तत्व, ये इसकी हिंदी है। और ये हेलोजन की हिंदी तो हेलोजन ही है। अरे हेलोजन को तो हेलोजन ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए परमाणु क्रमांक 18 है, 36 है, 54 है, 86 है। अरे ये अक्रिय गैसों का है भैया। किसका है, अक्रिय गैसों का। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन अरे 54 और रेडॉन 86। तो ये किससे रिलेटेड है, ये वाले परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों से। किससे, अक्रिय गैसों से। और सॉर्ट्रिक क्या है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रवीना। यह हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी। कुछ भी याद रख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना। और कोई आपकी सॉर्ट्रिक है तो उसको याद रख लो। ठीक है ना। अब देखिए अगला, निम्न में से इलेक्ट्रॉनों का, निम्न में से इलेक्ट्रॉनों का कौन सा युग्म एस ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित करता है। यानी इनमें से इलेक्ट्रॉनों का कौन सा युग्म है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। यानी वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं क्या, कि भाई 7 और 15 वाले हैं, यानी जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, वो एस ब्लॉक में आएगा। या फिर 6 और 12 वाला, या 9 और 17 वाला, या 3 और 12 वाला। देखिए हमको पता है कि अगर कोई भी परमाणु है, मान लो उदासीन, अरे उदासीन परमाणु है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात हम जानते हैं ना। किसकी बात, अरे उदासीन परमाणु की। और कुछ नहीं देगा तो हम उदासीन ही मानेंगे। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन, या सॉरी ऐसे कहो है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, या उल्टा भी कह सकते हो, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं, अरे वो ही क्या कहलाता है, अरे वो ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। तो इसने हमको इलेक्ट्रॉन दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या अर्थ निकल रहा है, कि जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतना ही परमाणु क्रमांक है। देखो एक तो क्या है, 7, 7 परमाणु क्रमांक तो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन तो किसमें, पी ब्लॉक में आता है अभी। 15 किसका है, फॉस्फोरस का। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ही कहा आते हैं, अरे पी ब्लॉक में आते हैं। आगे देखो 6, 12, कार्बन का क्या होता है, 6 परमाणु क्रमांक। 12 किसका है, मैग्नीशियम का। कार्बन पी ब्लॉक में आता है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक में। तो ये तो एक पी ब्लॉक का है, एक एस का है। ये यूं कह रहा है कि दोनों ही एस ब्लॉक के होने चाहिए।
9 17, 9 पे हेलोजन आता है, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, 9 पे फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन तो पी ब्लॉक का है, और 17 पे क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन भी क्या है, पी ब्लॉक का है। यहाँ देखिए 3 पे लिथियम आता है, लिथियम तो एस ब्लॉक का है बिल्कुल, और 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम, इसका मतलब मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक का है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, हमारा सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, अरे सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें दिमाग क्या लगाया हमने कि इलेक्ट्रॉनों का कौन सा युग्म, यानी उदासीन परमाणु है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देख लो आप, जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका परमाणु क्रमांक हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 57 परमाणु क्रमांक 57, 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, यानी परमाणु क्रमांक जिसका 57 है वो एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में आएगा, एस में आएगा, पी में आएगा, डी में आएगा, या फिर एफ ब्लॉक में आएगा। देखिए 57 परमाणु क्रमांक जो है ना वो किसका है, अरे वो लेंथेनम का है भाई, किसका है, लेंथेनम का। और लेंथेनम कहां आता है, तीसरे वर्ग में आता है, सचिन युवराज लाई एशिया कप है। तो लेंथेनम, लेंथेनम के बाद वाले अरे 14 एलिमेंट्स हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक के, वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइड। तो इसका मतलब लेंथेनाइड तो कौन से ब्लॉक में आ रहा है, अरे ये तो डी ब्लॉक के अंदर ही है। कौन से ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर है। तो एस पी डी और एफ में से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी ब्लॉक। तो लेंथेनम कौन से ब्लॉक से संबंधित है, अरे डी ब्लॉक से संबंधित है। पूछे हमसे वर्ग, तो वर्ग तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कहो तो थर्ड बी वर्ग, कौन सा, थर्ड बी। और वैसे कहो तो तीसरा वर्ग, आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग कहो तो। पहले में तो 4 धातुएं हैं, लीना की रब से फरियाद। दूसरे में कौन है, क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। और तीसरे में यही आ रहा है, सचिन युवराज लाए एशिया कप, यानी स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए जेड बराबर 117, जेड बराबर अरे 117, अच्छा सवाल है। परमाणु क्रमांक वाला तत्व आवर्त सारणी में किस, आवर्त सारणी में किस परिवार में रखा जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक 117 वाला एलिमेंट से वो आवर्त सारणी के किस परिवार में रखा जाएगा, हेलोजन परिवार में, ऑक्सीजन परिवार में, नाइट्रोजन परिवार में, क्षारीय धातुओं के परिवार में, क्षारीय मृदा धातुओं के परिवार में, यानी कौन से परिवार में आएगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक 117, और हम कैसे पढ़ते हैं देखो, आपको याद होगा। देखिए जैसे यहां से मैं रेज कर दूंगा ना, देखना हमको पता है इधर कौन आ रहा है, देखो अरे ऊपर तो पहले में तो कौन आ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम आ रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिथियम आता 3, और इधर कौन आता है, नियोन 10, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन आता है, इधर 11, इधर 18, और फिर इधर कौन आएगा आपकी 19, और 19 के बाद इधर कौन आएगा आपके 36, 19 के बाद 36, अरे 19 पोटेशियम का है, 36 किसका है, क्रिप्टॉन का है। और उसके बाद फिर इधर कौन आएगा आपकी 19 के बाद 37, और फिर कौन आएगा 55, और फिर कौन आएगा 87, ठीक है ना। तो 37 इधर, 37 के बाद इधर कौन आएगा आपकी, अरे 54 आ जाएगा, कौन आ जाएगा 54, ठीक है ना। फिर यहां 55, और 55 के बाद इधर कौन आएगा 86, क्यों 55 इसका है, 56, फिर 57, और 57 के बाद 14 एलिमेंट्स नीचे आ गए ना, वो काउंट तो यही होंगे। फिर उसके बाद 57 के बाद 71 तक हो गए, उसके बाद 72 से लेके 80, और फिर आगे जाके 86 तक हो जाएगा। ऐसे ही 87 के बाद 88, 89, और 89 के बाद 90 से लेके 103 तक नीचे आ रहे हैं। फिर उसके बाद 104 से 112 डी ब्लॉक में आ गया, और फिर उसके बाद आगे कहां, अरे 118 तक कहां आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा बच्चों, 118 तक कहां आएगा आपके, अरे ये आ जाएगा इधर। इसका मतलब ये तो कौन सा परिवार चल रहा है, अरे 118 वाला। इधर वाले सारे जो परमाणु क्रमांक है ना, अभी तो बोले पीछे, जैसे हीलियम का 2 होता है, अरे यहाँ हीलियम आ रहा है 2, एक पे कौन आ रहा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हीलियम, 2 हीलियम का है 10, नियॉन का है 18, आर्गन 36, क्रिप्टॉन 54, जेनॉन 86, रेडॉन, और उसके बाद 118 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये जो 118 परमाणु क्रमांक वाला है, अरे ये तो कहां आ रहा है, अक्रिय गैस परिवार में आ रहा है, नोवल गैस फैमिली में आ रहा है। कौन सी फैमिली में, नोवल गैस फैमिली में आ रहा है।
इसका मतलब ये 117 पूछ रहा है, तो 117 तो इससे जस्ट पहले वाला होगा। और हमको पता है, अरे अक्रिय गैसों के जस्ट पहले कौन सा परिवार होता है? अरे हेलोजन परिवार होता है, FCl Br I 80, फिर कलभार IMT ही। तो अंटी की वजह तो घंटी है ना, क्यों? वो तो अरे कैसा है, वो तो उपधातु है, मेटेलॉइड, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड यानी उपधातु, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाए हैं, इसलिए उसको तो हटा दो। और बचा कौन? FCl Br I, फिर कलभार आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना साल्ट का निर्माण कर लेते हैं, सॉल्ट्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, लवणों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए हेलोजन कहलाते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लवणित है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी लवणीय। तो इसका मतलब कौन से परिवार में आएगा 117 वाला? अरे हेलोजन परिवार में आएगा। तो इसका मतलब इससे हमको क्या आइडिया लग रहा है? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमको आवर्त सारणी का ज्ञान होना जरूरी है, आवर्त सारणी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं एक बार, देखिए आप, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, ये लीजिए। तो हमारा सही आंसर कौन सा आया? अरे हमारा सही आंसर कौन सा है? हेलोजन, क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय गैस, क्षारीय धातु। तो क्या है हमारा आंसर? तो हेलोजन, यानी परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व कहां आएगा? हेलोजन परिवार। कौन से परिवार में? हेलोजन परिवार में। आगे देखिए, पैलेडियम, क्या कहा है इसने? पैलेडियम का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे पैलेडियम का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना आपके, ये कितना है भाई? अरे ये कितना है बच्चों? ये कितना है? 4d10 5s0 होता है, खुद ने लिख दिया। जो क्या है? एक अपवाद है, ये एक्सेप्शनल है भी। और एक्सेप्शनली क्या? बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। क्यों? डी ब्लॉक में हमको पता है सामान्य इलेक्ट्रॉन तो दो आते हैं, यानी जिसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें इलेक्ट्रॉन दो आते हैं एस के अंदर। और अगर अपवाद है तो उसमें एक आते हैं। पर ये तो एक ऐसा अपवाद है जिसमें अरे एस में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और दो भी नहीं है, या तो जीरो है। क्या है? जीरो, अंडा। क्या है? अंडा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5s0 है, तो अपवाद है। ये कह रहा है ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? संबंधित का मतलब ये कौन से आवर्त में आएगा और कौन से वर्ग में आएगा। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक। और ट्रिक क्या है सुनिए, ट्रिक मान लो ना, या नॉट डाल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रिक लिखते हैं। चलो ये ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, हाँ, ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है, सुनिए। आपको जब भी है ना, मतलब ग्रुप निकालना है ना, क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप की संख्या। ग्रुप का मतलब अरे वर्ग की संख्या, यानी वर्ग की संख्या। ग्रुप को वर्ग ही बोलेंगे ना, वर्ग की संख्या, ठीक है ना। और ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको? डी ब्लॉक के लिए बता रहा हूं ना। कौन सी ब्लॉक के लिए? डी। अरे एस और पी में दिक्कत नहीं आती, और एफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, आवर्त वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आवर्त एक छठे में आते हैं, एक सातवें में आते हैं, वर्ग दोनों का ही कौन सा है? तीसरा ही है, थर्ड भी है। तो एफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, एस में भी कोई दिक्कत नहीं है। एस में दो ही वर्ग तो है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, आवर्त वगैरह भी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पी में भी कर लेते हैं, और डी में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। डी के लिए देख लो, वर्ग की संख्या बराबर क्या करना है आपको? अरे हमको पता है क्या, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्या होता है बच्चों? n-1d, n-1d, ठीक है ना। 1 to 10 और ns 1 to 2। तो आपको क्या करना है? n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस अरे जो ns इलेक्ट्रॉन है इनका सम करना है आपको। क्या कहा मैंने? n-1d इलेक्ट्रॉन, यानी n-1d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो ns उपकोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका सम कर दो अपन, उनको जोड़ दो आप। n-1d इलेक्ट्रॉन और एक ns इलेक्ट्रॉन का क्या कर दो आप? सम। ns इलेक्ट्रॉन का क्या कर दो? सम। तो इससे क्या आ जाएगा? आपके वर्ग की संख्या। और अगर आवर्त निकालना है आपको, तो आवर्त तो देखो किसी का ही निकालो आप, आवर्त की संख्या तो आप किसी की ही निकालो, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान है, वो आवर्त को बताता है भैया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान किसको बताता है? आवर्त को। तो क्या कहेंगे? आवर्त की संख्या बराबर क्या है? अरे मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान। या मैं ऐसे लिख दूं ना, अब इतने तो आप समझदारी हैं। अरे
जब आप 11th क्लास पढ़ते आ रहे हैं तो मैं ऐसे लिख दूं ना, मुख्य क्वांटम संख्या को अपन n से लिखते आ रहे थे, तो n का अधिकतम मान, n का अरे अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, अधिकतम मान, n का अधिकतम मान किसको दिखाएगा, अरे n का अधिकतम मान किसको दिखाएगा बच्चों, आवर्त को, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, अरे ये डी ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना। ये जो ट्रिक है आपकी ये कौन से ब्लॉक के लिए है, अरे ये आपकी ट्रिक कौन से ब्लॉक के लिए है बच्चों, ये आपकी जो ट्रिक है, अरे ये किसके लिए है, ये डी ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना। ये वाली जो ट्रिक है ना, अरे ये किसके लिए है, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के लिए है आपके, कौन से ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए। अगर पी ब्लॉक में निकालना हो ना आपको, पी में वर्ग की संख्या, अरे वर्ग की संख्या किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना, अरे 10 प्लस क्या करना है आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। पी ब्लॉक के लिए करनी है आपको ये ट्रिक, तो ऐसे कर लेना, और डी के लिए तो ये है ही आपके पास, ठीक है ना। कि पी ब्लॉक के लिए यदि ये वर्ग की संख्या निकालनी है तो क्या कर लो, 10 में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ दो, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए पैलेडियम का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है, अब मान लो अरे ये ऐसा नहीं होता, अपवाद नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एस में जाता, अरे अपवाद नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन एस में जाता, मान लो ये जैसे अपन ने क्या कहा भाई सबसे हटके है, सामान्य है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अब सामान्य होता तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाते, और अपवाद होता तब भी एक जाता, और अपवाद तो है ही पर सबसे हटके अपवाद है, एस में 0 है, तो अगर मान लो ये अपवाद अरे नहीं होता तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाते, अब 1 या 2 में जाते तो देखो 4, अरे आगे वाली संख्या है 4 वाली संख्या और 5 वाली संख्या, ये आगे वाली संख्या अरे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। अरे इसका मतलब क्या है, ये लो मैं यहां लिख दूं, ये है आपके मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सी संख्या, वैसे तो आपको पता है फिर भी मैंने लिख दिया, ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। देखो ये जो आगे वाली वैल्यू है ना ये, अरे कौन सी, ये आगे वाली वैल्यू है 4 और 5, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। तो अगर मान लो एस में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान तो 5 ही हुआ ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो एस में जाता, तो इसका मतलब आवर्त कौन सा हुआ, 5वां, लेकिन 5वां आवर्त तो 2 जगह है, यहां देखो 1 2, 1 और 2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड में और इसको थोड़ा सा देखो सुधार करके लिखें, तो एक सेकंड इसको ऐसे लिख दूं मैं, एन का अधिकतम मान, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो ना, इधर अपने पास जगह नहीं है, एक बार मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा सा स्टेटमेंट के अधूरा हो जाएगा ये, एन का अधिकतम मान, ये लो, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एन का अधिकतम मान जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। हाँ जी, देखिए चलिए, हाँ जी, ये लो, ये लो, ठीक है ना। और ये ट्रिक किसके लिए है, अरे ये ट्रिक पी ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना। और एन का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने बोल ही दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है अभी, अरे वो क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। तो अपन ने क्या कहा, ये अपवाद है, अपवाद नहीं होता तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो भाई अपवाद भी होता तो एक जाता, और नहीं होता तो दो जाते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस में जाएगा। इसका मतलब कौन सा है ये, अरे फिफ्थ आवर्त का है, तो फिफ्थ आवर्त तो ये रहा और ये रहा। इसका मतलब ये दोनों तो कट गए नहीं, ये तो नहीं हो सकते। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। वर्ग के लिए मैंने ट्रिक बताई रखी है आपको, कैसे निकालोगे, n-1d इलेक्ट्रॉन यानी 4d में इलेक्ट्रॉन, और ns इलेक्ट्रॉन मींस 5s में इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनों का सम करोगे यहां से, अरे इलेक्ट्रॉनों का सम करोगे तो कितना होगा, 10 तो ये और 0 ये, तो क्या हो जाएगा आपके 10 + 0 मतलब 10। तो इसका मतलब वर्ग कौन सा हो जाएगा आपकी, अरे 10 ना कि 14। आया समझ, अरे समझ में आया क्या आपकी, आपकी समझ में आया, ये मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये लो, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्या है, अगला है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, अरे 2 4 6 10 और 2 12 4 16। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ, अरे 16। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, देखिए, अरे ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, अरे ये किसका है, अरे ये सल्फर का है, और जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 16, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, यानी सल्फर के जस्ट नीचे। हमको वैसे तो है ना शॉर्ट ट्रिक आती है ऑयल स्टाइल सिटी को, तो सल्फर के नीचे कौन आ रहा है, सेलेनियम आ रहा है। सल्फर के नीचे कौन आ रहा है, सेलेनियम। पर हमको मान लो उसका परमाणु क्रमांक पता नहीं है, अरे उसका परमाणु क्रमांक पता नहीं है, तो एक तो आप उससे कर लो, ऑल्ड स्टाइल से टिपो, ऑल्ड स्टाइल से, और उधर से फिर कल बाहर, अरे फिर कल बाहर, वो भी नहीं आता है, तो फिर हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार, कुमार का मतलब क्रिप्टॉन यानी 36 परमाणु क्रमांक है इसका। अब उससे पहले कौन आ रहा है, उसके आगे ब्रोमीन आ रहा था ना, फिर कल बाहर, बाहर का मतलब ब्रोमीन, वो 35 है, और ऑल्ड स्टाइल से इसका मतलब अरे ब्रोमीन से एक पहले है यानी 34। ऐसे कर सकते हैं आप चाहे तो। और वैसे आपको अगर नहीं आ रहा तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, देखो, और वो ट्रिक क्या है, देखिए हमने ये सीखा है क्या, अरे मैजिक नंबर सीखा है ना, 2 8 8 18 18 और 32 सीखा है मैजिक नंबर अपन ने, तो एक 32 और आएगा अपने पास जगह। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं आपके लिए, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, ये लो 2 फिर 8 8 18 18 और ये 32 और ये भी, अरे 32, ये भी क्या है बच्चों, 32। ये लो, ये मैजिक नंबर था ही, आपको याद हो तो, ये क्या है, अरे ये मैजिक नंबर है। और ये क्या है, देखिए मैं इधर लिखता हूं 1 3 11 19 37 55 और ये अरे 87, 1 3 11 19 37 55 87। ये एस ब्लॉक, एस ब्लॉक क्या जो पहला वर्ग है ना, हलीना की रब से फरियाद, उसका क्या है ये परमाणु क्रमांक, अरे उसका क्या है ये परमाणु क्रमांक है, उसका क्या है बच्चों ये परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। 1 3 11 19 37 55 87। अब हमसे क्या कह रहा है, इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अरे 4। इसका मतलब ये परमाणु क्रमांक 16 है। अब 16 तो कहां आएगा देखो, अरे 1 3 और इधर देखो अपन को पता है अक्रिय गैस से आ रही है इधर, अरे इधर कौन आ रही है, जैसे इधर तो 2 है अक्रिय गैस, देखिए इधर अक्रिय गैस कौन सी है आपके, इधर लिख देता हूं मैं 2, फिर कौन सी आती है 10, फिर 18, फिर 36, उसके बाद 54, फिर 32, सॉरी 54 के बाद तो 86 आ रहा है ना, अरे 86, और इसके बाद तो अभी अपन ने लिखा ही था 118 आएगा, अरे इसके बाद तो क्या आएगा 118। अब आपको बस इतना सा पता हो फर्स्ट और लास्ट वाले का। अब इसका मतलब क्या हुआ,
अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो 34 आएगा नहीं, 34, अरे ये कहाँ आएगा देखना, ये कहाँ आएगा, अरे 37 तो यहाँ रहा है और 36 यहाँ, तो इसका मतलब इससे यहाँ आ रहा होगा। अरे इधर 35, तो इधर कौन आ रहा है, अरे 34 आ रहा है क्या, इधर कौन आ रहा है 34, ठीक है ना। और इधर कौन आएगा, अरे 17, और इधर कौन आएगा 16 आएगा क्या? अरे आएगा क्या, एक सेकंड, अपन ने ये पहले ना आपको समझाने के लिए मैंने, अरे पहले यहीं यहाँ चलेंगे ना अपन, तो यहाँ, अरे यहाँ चलेंगे अपन, इसने क्या कहा है देखना कि इसका परमाणु क्रमांक 16 है। अब 16 तो कहां आ रहा होगा, अरे ये तो 18, और इससे पहले 17, और फिर ये 16 आ रहा होगा। अब इसने कहा है कि इसके ठीक नीचे, अरे इसके ठीक नीचे, तो इसके ठीक नीचे का मतलब यहां, अरे यहां कोई न कोई एलिमेंट्स आना चाहिए। क्या करो आप, कुछ मत करो, 16 के ठीक नीचे पूछ रहा है ना, तो देखना 16 के बाद अरे जोड़ना क्या है, देखो अरे इस वाले में जोड़ना क्या है, जैसे इसमें तो 1 2 था ही, फिर अपन को 2 जोड़ना था, कितना, अरे 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 8 जोड़ा 11, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। 3 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया, अरे 11, तो 1 3 11, ऐसे है ना, इस तरीके से चल रहा है ना। तो ये 16 है, तो 16 में क्या जोड़ू मैं, अरे आगे 18 जोड़ूंगा, अरे ऐसे कर रहे हैं, 1 में 2 जोड़ रहे हैं 3, फिर 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55, 55 में 32 जोड़ा 87, 87 में 32 जोड़ेंगे तो आगे कितना हो जाएगा, अरे 90 और 30, 87 और 2 90 हो गया ना, 90 30 120, 119 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 119, ठीक है ना। तो हमको तो क्या करना है, अरे इसके बाद 11 में 8 जोड़ना है 19 तभी तो हो रहा है, तो 16 में क्या करेंगे अब की बार अपन, अरे ये पूरा हो गया ना, तो 18 जोड़ेंगे, 16 18 कितना हो जाएगा आपकी, अरे 34 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे 16 में, अरे 18 जोड़ेंगे, 16 में क्या जोड़ेंगे 18, ठीक है। एक सेकंड, अपन ने 2 8 8 है ना, 2 तो सही है, 8 भी सही है, फिर 8 8 तो यहाँ रहा ना, इस लाइन में आ रहा है 8, भाई 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, तब आ रहा है ना 19, ठीक है ना। तो 16 में कितना जोड़ेंगे 18, ठीक है ना, अरे 19 में 18 जोड़ेंगे तभी तो आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक 34, अरे परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, इस तरीके से जोड़ते जाओ, यानी आप, अरे उससे अगला, जैसे 16 से अगला पूछा ना इसने नीचे वाला, तो 16 में 18 जोड़ो तो क्या है भाई, अरे 8 तो इस लाइन में आ रहा है ना, 8 तो इसमें आ रहा है, तो 16 में क्या जोड़ोगे 18, तभी तो आगे वाला आएगा, अरे 16 में आगे वाला जोड़ोगे तभी तो आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भाई सेम जोड़ते हैं सेम, अरे जैसे 1 में 2 जोड़ा तब तो ये 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ा 11 आ गया, है ना, तो 11 में 8 जोड़ोगे 19, फिर 19 में 18 जोड़ोगे 37, तभी तो 37 आएगा ये, तो अपन को तो ये चाहिए ना पहले वाला, 18 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 18, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला देखो, ये भी सेम ऐसा ही सवाल है, अरे ये भी सेम ऐसा ही सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो इसने क्या कहा है हमसे, वही हमारा काम क्या है, अरे 2 8 8 18 18 32 और ये 32, ये लो, जिसके कम समझ में आया ना उसको मैं समझा देता हूं, चलो दोबारा इस पे ध्यान दें, देखो आप, हाँ जी, देखिए इधर क्या है अपना, 1 3 11 19 37 55 और ये अरे 87, 1 3 11 19 37 55 87। अब इसने क्या कहा हमसे, देखो कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना है, अरे 47 है, कितना है 47, तो 47 तो कहां आएगा, देखो इधर तो 55 आ रहा है, अरे इधर तो क्या आ रहा है 55, इसका मतलब 47 है वो तो यहाँ कहीं आ रहा होगा इधर, अरे यही तो कहीं आएगा 47 आएगा क्या, अरे 47 तो इस लाइन में आएगा ना। तो क्या करो, इसने क्या पूछा अपन से कि जस्ट पहले वाला, तो इसी वर्ग में एजी के ठीक ऊपर, यानी एजी के, ये किसका है, अरे एजी का है, तो इसके ठीक ऊपर, ठीक ऊपर का मतलब अरे यहां ये वाला एलिमेंट्स, और ठीक नीचे मतलब ये वाला एलिमेंट्स, इसका क्या पूछ रहा है ये, ठीक ऊपर में ठीक नीचे उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक होगा।
तो देखना, अरे ये सिल्वर है तो नीचे जाते हैं तब तो क्या जोड़ते हैं, उससे अगले वाला, नीचे जाते हैं तब तो अगले वाला वाला जोड़ते हैं ना। जैसे यहाँ गए, अरे इससे नीचे वाला तो आगे वाला जोड़ा था, तो ऐसे क्या करोगे, अरे इससे नीचे वाला तो आगे वाला जोड़ोगे, तो 47 में 32 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 79। और इससे पीछे वाले में जाना है तो क्या करो आप, अरे 18 घटा दो, क्या कर दो, इससे पीछे वाले में जाना है तो 18 घटा दो। अरे 18 चल रहा है, 18 आगे गए तो 32 जोड़ दिया, और पीछे गए तो क्या कर दो, 18 घटा दो। अरे इसमें से पीछे जा रहे हैं ना, 18 घटा दो, तो 47 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये, अरे 29 हो जाएगा। और वैसे तो अगर नहीं है तो हमको तो वैसे देखो, अरे सीधा सा याद है ना, सीयू एजी एयू कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर 29 होता है, अरे एजी के ऊपर कॉपर ही थे, सीयू एजी एयू सिक्का धातु कॉइन मेटल, तो कॉपर 29 है और गोल्ड कितना है 79 है। लेकिन फिर भी नहीं आया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैजिक नंबर याद रख लेना कि 2 8 8 18 18 32 32, और ये पहला वाला याद रख लो बस, कौन सा 1 3 5, ये 1 3 आगे क्या है 11, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, और फिर देख लो उसके हिसाब से 47 पूछा है, इसका मतलब 55 से तो पीछे आ रहा होगा, 55 से पहले, यहां से तो 55 स्टार्ट है ना, इसका मतलब 54 तक इधर है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा ये। और आगे जाओ तो नेक्स्ट वाला जोड़ दो, और पीछे जाओ तो सेम वाला घटा लो। अरे आगे जाओ मतलब नीचे वाले में जाओ तो उससे आगे वाला जोड़ दो, और पीछे जाओ तो सेम वाले को घटा दो, ये लो सेम वाले को घटा दो, ठीक है ना। अब ये तो एक तकड़ाबाजी देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको समझा ही दिया, कैसे करोगे आप, अरे कैसे करोगे आप, ये मैंने आपको समझा दिया है। हाँ जी, तो ये मैंने आपको समझा दिया ना, क्या कहा मैंने, अरे नीचे वाला पूछे तो आगे वाला जोड़ दो, और अगर उससे पहले वाला पूछे यानी जस्ट ऊपर वाला तो क्या करो, सेम वाले को घटा दो। जैसे अरे यहाँ किया ना अपन ने कि 47 के नीचे वाला पूछा, तो ये वाली लाइन में तो है ना, अरे ये आ रहा है तो इससे नेक्स्ट वाला जोड़ना है, तो नेक्स्ट वाला जोड़ दिया। और अगर मान लो कहा ऊपर वाला पूछा है तो क्या करो, अरे सेम वाले को घटा दो, 47 में से 18 घटा दिया तो क्या आ गया 29 आ गया, क्या आ गया 29। इस तरीके से हमने आवर्त सारणी को कम से कम शायद 28 लेक्चर हो गया आज सहित, सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कर लिया ना। और अब तो एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह लेंगे पीडीएफ के थ्रू, ऐसे मान लो 100 क्वेश्चन ले लिए अपन ने, जितने भी हैं 70 80 100 150 जो भी हैं, फिर उनको ऐसे वन बाई वन ऐसे अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे सारा ना थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे उसके थ्रू, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना।